हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय की तरफ से परमानेंट बेसिस में रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जो कि 10th 12th आईटीआई और डिप्लोमा सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लड़के इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से बहुत सारी पोस्ट है और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो आता है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 6 रहने वाला है और यूआर कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है। और इसमें एक पोस्ट है जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें जो आपका लेवल पे है वो बेसिक पे 35,400 से शुरू होता है। अगर किसी ने डिप्लोमा भी कर रखा है, बीटेक नहीं है उसके पास, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले जो बच्चे हैं उसको आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट को, यहाँ पर फर्स्ट देख लीजिए, आपका बेसिक पे 21,700 रुपये रहने वाला है। फिर उसके बाद जो भी टीए डीए एचआर है अलग से इसके ऊपर ऐड होंगे। फर्स्ट आता है आपका सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 60% स्कोर, मतलब कोई भी 10+2 साइंस में अगर 60% फर्स्ट क्लास तो वो आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट 10+2 में 50% नंबर है और उसने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में, फिर वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी के पास 10th है और उसने 2 साल का आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है तो वो भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसी ने अगर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। तो टोटल इतने लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था 10th 12th डिप्लोमा सभी लड़के इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें सेम आपका लेवल 3 रहने वाला है और इसमें 2 पोस्ट है, एक यूआर के लिए और एक एसटी के लिए। यूआर वाले कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 27 साल है और एसटी वाले कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 32 साल है। फिर इस फॉर्म को कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट, अगर आपका 10th सेकेंडरी में साइंस है और आपका 60% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 10+2 में 50% नंबर है और आपने आईटीआई का 1 साल का कोर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। नहीं तो अगर आपका 10th में 60% मार्क है और आपने 2 साल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटीआई ट्रेड में कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी ने डिप्लोमा ही किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो भी वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूआर वाले कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है और एज लिमिट 27 साल रखा गया है। इस फॉर्म को जिन लोगों का 10+2 साइंस में 60% स्कोर है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सेम 10+2 में अगर आपका 50% है और आईटीआई 1 साल का कर रखा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मतलब आईटीआई इन फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सब चीज में कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। अगर आपका 10th में भी 60% स्कोर है और आपने 2 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला आईटीआई कर रखा है, मतलब फिटर ट्रेड से सीधी सीधी बात है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल वाला किया है तो भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 10+2 60% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एसटी के लिए ही एक पोस्ट है और आपका बेसिक पे 21,700 रुपये लेने वाला है। सेम 10+2 50% और आईटीआई वाले कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th में 60% और 2 साल का इलेक्ट्रिकल आईटीआई करने वाले इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 साल वाले लड़के ही इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में आपका लेवल पे 3 रहने वाला है और ये एसटी और यूआर वाले कैंडिडेट के लिए एक एक पोस्ट है। यूआर में 27 साल है, एसटी में 32 साल है। और इसमें आपका 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट रहना चाहिए। और इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी 200 रुपया देना पड़ेगा। सभी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सुपरिटेंडेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, सभी के लिए 200 रुपया एग्जाम फीस रखा गया है। अभी देखिए नेक्स्ट आता है आपका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस। सितंबर 2024 12 बजे से लेकर नवंबर 12 तारीख रात को 12 बजे तक चलेगा। इसी बीच आपको इस फॉर्म को आवेदन करना होगा और आप इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए यहाँ दिया गया जो लिंक पोर्टल है, इस लिंक पोर्टल के ऊपर क्लिक करके आपको इस फॉर्म को आवेदन करना पड़ेगा। तो यही था एनआईटी मेघालय की तरफ से डिफरेंट टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए आगे आने वाले सभी टेक्निकल अपडेट्स को पाने के लिए।
मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।